नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए आतंकवादियों को धन मुहैया करवाया करता था। और ये भी खबर है कि हथियारों की तस्करी में भी ये नेता जो है ये शामिल था। हम बात कर रहे हैं पीडीपी के युवा नेता वाजिद उर रहमान परा के बारे में, जिसमें एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया और बताया है कि ये आतंकवादियों को धन मुहैया करवाया करता था। और ऐसा भी कहा है कि 2010 में इसके कोई 20-25 लोगों की टोली थी, युवा लड़के थे, उनकी टोली थी। और जब पत्थर कहीं प्रदर्शन होता था तो ये उन लोगों को इशारा करते थे कि पत्थर जो हैं वो मारे जाएं। ऐसा एनआईए ने खुलासा किया है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर आपको और भी जानकारी दूं तो ये तो हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ और भी नेताओं के एनआईए ने कहा है कि कुछ और नेता भी जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि आतंकी गतिविधियों में धन मुहैया करवाने में डीएसपी दविंदर सिंह का भी कथित तौर पर सम्मिलित होने का नाम पहले ही आ चुका है। और एनआईए ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए और पीडीपी पार्टी में अपनी साख बनाए रखने के लिए ये इस तरह के कार्य जो है वो करते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के अहम संस्थानों में उनके लिए राह बनाने की साजिश में भी सम्मिलित था ये परा। और आप सोचें कि किस हद तक ये लोग जा रहे हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं राजेंद्र भगत। अच्छा सर। जी नमस्कार। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह से एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है परा के बारे में, जो पीडीपी का युवा लीडर था, और उसके लिए ये भी कहा गया है कि वो हथियार भी अपनी गाड़ी में लेकर आगे जाया करता था। और इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो आतंकवादियों को धन मुहैया करवाया करता था, हथियारों की तस्करी में शामिल था। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, अगर आप देखें तो जब ये सरकार बनी थी, पीडीपी और भाजपा की जो सरकार बनी थी, उसी समय इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि जो पीडीपी के जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं अलगाववाद संगठनों के साथ कोई ना कोई रिलेशन रहा है। क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था, जब कोई भी सुरक्षा एजेंसी उनको गिरफ्तार करती थी, तो सबसे पहले जो थी वो पार्टी जो सत्ता में पार्टी थी पीडीपी, वही आके उनको छुड़वाने का काम करती थी, उनके प्रति समर्थन जाहिर करती थी। और जब भी पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जो सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति हो गई थी पत्थरबाजी की घटनाओं के कारण, कई पुलिसकर्मी और जो सेना के जवान थे वो जख्मी हो जाते थे जी। तो उस समय भी उनको पूरा जो प्रोटेक्शन मिलता था वो सरकार की ओर से ही मिलता था। जब भी कोई बड़ी कार्रवाई उन पर की जाती थी, पत्थरबाजों पर की जाती थी, तो उस समय भी जो पीडीपी सरकार थी उस समय वो खुलकर उनके समर्थन में आ जाती थी जी। और यदि आप जिनकी आपने बात की, ये परा की वहीदुर रहमान जो परा, जिसको एनआईए ने शिकंजे में दिया है, अगर आप देखें तो वर्ष 2010 में जो 3 युवकों की जो हत्या के खिलाफ जो व्यापक प्रदर्शन हुए थे घाटी के अंदर, तो हालांकि वो तीनों लोग जो थे वो आतंकवादी थे। उन प्रदर्शनों के अंदर 126 के करीब लोगों की जान चली गई थी। ये छोटा मामला नहीं बनता है। 126 लोग जब किसी इस तरह पत्थरबाजी में या घटनाओं में या गोलीकांड में मारे जाएं, तो ये तो बड़ा अपराध माना जाता है। तो उसी दौरान इस पर जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनकी निगाहें गई थी। और उसके बाद जब तहकीकात हुई तो उसमें कुछ ऐसे उनको प्रमाण भी मिले कि जिससे ये पता चला कि इस व्यक्ति के जो संबंध थे वो पाकिस्तान के उन लोगों के साथ भी थे। इसके साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी इनकी नजदीकियां थी, उनसे ये काम लेता था जी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय जो सरकार थी वो पूर्ण रूप से इस तरह का एक एजेंडे पर कार्य कर रही थी कि जिसमें अलगाववाद जो था वो प्रमुख था। अलग तरह के जो विचार रखने थे, उसी आपने देखा होगा कि जब ये बयान आया था कि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनका बयान था कि हम लोग
झंडा नहीं उठाएंगे, तिरंगा नहीं उठाएंगे। तो इस तरह का जब बयान कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत के अंदर ही रहकर देता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि उस समय उस पार्टी का एजेंडा किस तरह का होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने उसी एजेंडे को, जो पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडा था, उसको समर्थन दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्ण रूप से उस तरह की बात करते थे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि वो एजेंडा जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करने में इन लोगों का पूरा हाथ था। और वहाँ की जो उस समय की जो सरकार थी, पीडीपी सरकार थी, उन्होंने पूर्ण रूप से इन लोगों को समर्थन दिया था। जी दीपक, राजनीतिक फायदे के लिए ये नेता कितने घिर सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक, ये अब जिस तरह से एनआई ने कार्रवाई की है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार जो है उन नेताओं पर भी, हालांकि एक का आपने नाम पढ़ा है, बहुत से लोगों पर उनकी निगाहें हैं। जिन जिन लोगों ने भी उस समय इस तरह के कार्य किए हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, या पत्थरबाजी की घटनाओं में दिया है, या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में जो लोग रहे हैं, तो उन सब पर शिकंजा किसी न किसी ढंग से सरकार जो है वो उस पर शिकंजा कसेगी। और ये जो अभी पकड़ा गया, इससे पहले जो पूर्व डीएसपी जो देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे, इन दोनों के तो सारी डिटेल जो है वो एनआईए के सामने आ चुकी है और ये हिरासत में भी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी जो है खुले में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा आज भी जो वारदात हुई है, जिसमें भाजपा नेता पर आतंकवादी हमला हुआ है, इसके साथ ही एक एसपी और 2 लोग भी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समर्थन था। वो लोग जब घाटी के अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किनके पास रहते हैं, कौन लोग उनको समर्थन करते हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो ही लोग थे सारे जो उस समय सरकार में रहे थे। और जिन लोगों ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था, सरकारी कार्यालयों तक उनकी पहुंच थी, वही लोग जो है इन आतंकवादी गतिविधियों को और उन आतंकवादियों को भी समर्थन देने में कामयाब रहे थे। वो उसी का नतीजा है कि आज भी जहां जो आतंकवाद बचा हुआ है, ये केवल उन्हीं के सपोर्ट के कारण है। तो मुझे लगता है ना ये कि ये कार्रवाई जो है वो सबसे सही कार्रवाई है। और आने वाले दिनों में और भी लोगों पर, इस तरह के नेताओं पर अगर कार्रवाई होती है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। जी दीपक, लेकिन इसके ऊपर पीडीपी पार्टी की अगर बात करें तो वो तो कहती है कि नहीं, ये भाजपा की कोई साजिश है, कोई चाल है जो परा को अपने फंसाना चाहते हैं, और उसका कारण वो बता रहे हैं कि उसमें वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। अगर परा पीडीपी का नेता ना होता तो शायद पीडीपी इस बात को नहीं मानती, लेकिन अगर वो उनका नेता है, वो काफी देर उसने पार्टी के साथ काम किया है, तो ऐसे में पार्टी का ये मुझे लगता है कि उसका फर्ज भी बनता है और वो ऐसा कहेगी भी। हमेशा से जिस भी किसी व्यक्ति पर या किसी पार्टी के नेता पर जब भी कोई शिकंजा इस तरह का करता है, तो हमेशा उसकी पार्टी जो होती है उसके समर्थन में आ जाती है। लेकिन ये इस बात को सभी लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है, इसमें जुडिशरी भी जानती है कि इन बयानों का कोई भी जो है वो कोर्ट में या कहीं जाकर इनका कोई इन बातों को समर्थन नहीं मिलता कि कौन किसका समर्थन करता है। केवल वहां पर वही देखा जाता है कि जिसने क्राइम किया उसको अब उसकी सजा जो है भुगतनी ही पड़ेगी। जी दीपक, पूर्व सीएम जो पीडीपी की प्रधान भी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा था पिछले दिनों कि वो भी आतंकियों के साथ उन्होंने बातचीत की हुई है, फ़ोन कॉल भी हुए हैं। तो हम क्या समझेंगे, ये पूरी पार्टी या उनके जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे थे? पार्टी का जो मुख्य स्रोत था उस समय, मुख्य जो एजेंडा था वही इस तरह का था जिसमें अलगाववाद की बू आती थी। तो उस समय भी ये गतिविधियां रही थी। खुद उस समय मुख्यमंत्री भी उन लोगों को ये कहती थी, पत्थर मारने वाले लोगों को कहती थी ये बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब सत्ता पर बैठा हुआ राजा ही जब ये कहने लगे कि जो अपराध करने वाले लोग हैं, ये भटके हुए हैं, नौजवान हैं, इन पर रहम किया जाए, तो आप ये मान के चलते हैं कि वहाँ जो सत्ता करने वाला जो शासक है वो भी किसी न किसी ढंग से इनसे मिला हुआ हो सकता है। तो ये उसी का परिणाम। और पीडीपी के संबंध में इस तरह की जो हमेशा से चर्चाएं उस समय भी होती थी, उसके बाद भी होती थी, आज भी हो रही हैं, और शिकंजा भी कसता जा रहा है, लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं कमजोरियां थी। जिन्होंने डायरेक्टली उन चीजों को समर्थन किया था, वो लोग अलगाववाद के साथ, आतंकवाद के साथ रहे थे, आज वो पकड़े जा रहे हैं। तो पार्टी तो उनका बचाव करेगी, लेकिन उनके मुखिया का भी कहीं ना कहीं ये रोल होता है कि वो भी उन चीजों को समर्थन करती थी, तभी उनकी पार्टी के नेताओं का जो संबंध था इन लोगों के साथ देखा जा रहा है। जी दीपक, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप ये सोच के देखें कि ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए लीडर कितने गिर सकते हैं। धारा 370 के पहले ये लोग क्या कर रहे थे और आज ये क्या कह रहे हैं। एनआईए का ये बड़ा खुलासा है
जिसमें ये अलगाववाद एजेंडे को फैलाने में बढ़ावा दे रहा था पारा, और इसके अलावा धन भी मुहैया करवाया करता था अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, पीडीपी में अपनी साख को बनाए रखने के लिए। और एक टोली भी बना रखी थी जो 20-25 लोगों की टोली थी। जब प्रदर्शन होता था तो प्रदर्शन में वो 20-25 लोगों को भेजते थे और उनके इशारों में पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। तो उस समय ये लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि हमसे सीधा, शरीफ और अच्छे व्यक्ति इस संसार में दूसरे कोई नहीं है। पर आप अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।